चर्चा के साथ खत्म हुआ, डॉक्टर रेड्डीज के साथ वो टॉप कॉल्स का तड़का खत्म हुआ, तो एक काम करते हैं, सुमित जुड़ गए हैं और स्टॉक्स इन फोकस कह लीजिए, स्टॉक्स इन न्यूज कह लीजिए, रिजल्ट रिएक्शंस कह लीजिए, उस पे होनी है चर्चा। तो एक फार्मा स्टॉक के साथ ही शुरू कर देते हैं, और जिसने डिसअपॉइंट कर दिया शायद ल्यूपिन, गड़बड़ा गया मामला। डिसअपॉइंट किए ही जा रहा रादर, ये कह सकते हैं आप। हर क्वार्टर बाय क्वार्टर लगता है कि सिचुएशन इंप्रूव होगी, एक करके सब बंद हुए जा रहे हैं इनके, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, प्लस इनके यूएस ऑपरेशंस के अंदर भी दिक्कत आ रहा है, हायर इनपुट कॉस्ट का भी इम्पैक्ट कंपनी की अर्निंग्स के ऊपर आ रहा है। तो ओवरऑल लूपिन की जो नंबर्स हैं उनमें इन टोटल प्रेशर ही देखने को मिल रहा है, चाहे आप तिमाही दर तिमाही के अंदर देख लें, साल दर साल देख लें, कंपनी के दोनों नंबर्स के अंदर कुछ हद तक प्रेशर बना हुआ है। वन, दूसरा, कंपनी का जो यूएस बिजनेस है वहां पर प्रेशर है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, 12% के आसपास रेवेन्यूज टूटे हैं, एबिटा करीब 76% टूटा है, ये अनुमान से कहीं ज्यादा गिरावट यहां देखने को मिली। मार्जिन हायर डबल डिजिट से सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट की तरफ रादर पहुंच गया है, 22.5% से घट के 6% के आसपास के वाई बेसिस पे मार्जिन। और इसी तरह की सिचुएशन आपको सीक्वेंशियल बेसिस पर भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। ये 542 करोड़ का मुनाफा था, इसके सामने 90 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो आप इस लिहाज से नजर रखें, काफी ज्यादा ड्रास्टिक फॉल कंपनी के नंबर्स में है, स्पेशली यूएस मार्केट्स के अंदर भी नंबर्स में एक डीप कट आता हुआ दिखाई पड़ा है। जी सुमित, अगर आप देखें उल्लेख किया नंबर्स का डीप कट और साथ ही साथ नंबर्स काफी खराब, और याद रखिएगा ये चार्ट भी बेहद नाजुक है। और दिक्कत ये है, अभी भी ये स्टॉक फार्मा में सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में है। मानस, अब एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी के पास अभी भी ये पोजीशन है, देखिए अब लॉन्ग की तो मैं नहीं समझता कि बात करूं आज, लॉन्ग शायद 650 के ऊपर बनता अगर कोई कन्विक्शन लौटता, 50 डिमा को पार करता, लेकिन इन एनी केस अगर 622 वॉलेट होता है, जो कि जुलाई का बेस था, जो कि अगस्त का सोफार एक बेस है, तो कहां तक का डाउन साइड पॉसिबल है इस स्टॉक में, स्पेशली उसके लिए जो पोजिशंस होल्ड कर रहा है डेरिवेटिव्स में। तो देखिए, सबसे पहले तो जो पिछले लोज थे 583 के, वो आपके टारगेट्स होंगे। अगर ये 620 के नीचे जाता है तो वीक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और मेरा समझना ये है कि अब जब तक 660 के ऊपर की क्लोजिंग ना दिखे, आपको लुपिन में खरीदारी नहीं करनी है। ल्यूपिन वीक है, नंबर्स खराब हैं, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा स्टॉक को लेकर, हालांकि बहुत पिटा हुआ। अच्छा, इसके अलावा एक तो ल्यूपिन हो गया वायदा बाजार के कुछ और नंबर्स भी कल बाजार बंद होने के बाद आए, गुजरात गैस के, और मेरे ख्याल से और भी नंबर्स हैं वायदा के। अरे एक लंबी सूची है, इंडिगो सब वायदा वाले क्या? नहीं सब वायदा ने निपटा दें क्या? चले वायदा के साथ निपटाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले गुजरात गैस के नंबर्स के साथ। गुजरात गैस के नंबर्स आपको बेटर साइड पे भी दिखाई पड़ेंगे, अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स बेटर है। मुनाफा करीब 444 करोड़ से घटकर 381 करोड़ रुपए आया है, 367 करोड़ का अनुमान था, उससे बेटर साइड पे सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर है। आय फ्रंट पर अनुमान था 5224 करोड़ रुपए के आसपास, 5170, यानी कि इन लाइन आय फ्रंट पर कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। एबिटा अनुमान था 587 करोड़ रुपए का, इस तिमाही में आया है 606 करोड़, तो ऑपरेटिंग मुनाफा ऑलमोस्ट अनुमान से थोड़ा बेटर साइड पर आया है। और मार्जिन जो अनुमान लगा था 11 साढ़े 11%, आय भी 11.5% या पूरे करीब 12% के आसपास आया, तो अनुमान से स्लाइटली बेटर मार्जिन साइड पर पिक्चर जो है वो आते हुए दिखाई पड़ी है। वॉल्यूम 9.7 MMSCMD, ये एक आंकड़ा देखने को मिला इस तिमाही के अंदर, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था 10.3 MMSCMD के आसपास, तो स्लाइट मिस वॉल्यूम पर, लेकिन अदरवाइज नंबर्स जो है वो बेटर साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे। इंडिगो लो बेस का एक बढ़िया इंपैक्ट और साथ साथ सीक्वेंशियल बेसिस पे बेटर पिकअप, ये कंपनी के लिए आप नंबर्स में यूज कर सकते हैं। वाई बेसिस पे 12,855 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, लॉस घटा है, ये 3,174 करोड़ से घटकर 1,064 करोड़ रुपए के आसपास घाटा इस तिमाही के अंदर आया है। EBITDAR यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्ट एंड डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एंड रेंट जो रहता है, वो कंपनी का करीब 717 करोड़ रुपए आया, जो कि पिछले साल इस तिमाही में करीब 1360 करोड़ था। तो EBITDAR में एक इंप्रूवमेंट है, और वो कंपनी के नंबर्स पे ऑपरेटिंग फ्रंट पर सिचुएशन को थोड़ा बेटर साइड पे दिखा रहा है। हाँ, इन कंपनी के लिए जो मेजर जो टेक अवेज रहते हैं उसमें सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के नंबर्स बेटर है। हालांकि जो कंपनी का रेंटल कॉस्ट है वो इस तिमाही के अंदर बढ़ा है,
इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने फिर भी उसे सीक्वेंशियल बेसिस में मिटिगेट किया, तो वो कंपनी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और नंबर्स की अगर बात की तो एक केसी इंटरनेशनल, इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे, जहां पर वीक साइड पे कंपनी के नंबर्स देखने को मिले हैं। हालांकि मुनाफा करीब 31 करोड़ रुपए के आसपास आया, 34 करोड़ का एक अनुमान बाजार लगा रहा था। रेवेन्यूज फ्रंट पर 2900 करोड़ का एक अनुमान था, लेकिन 3300 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए हैं। इबीटा फ्रंट पर इनलाइन 169 करोड़ का इबीटा था, 168 करोड़ का एक आंकड़ा आया है, और मार्जिन 5.8% का अनुमान था, आया 5.08% है। तो उस लिहाज से इन लाइन मोरलेस आप नंबर्स को यहां मानकर चल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फायरवर्क शायद यहां ना आता हो दिखाई पड़े। तो ये कुछ और नंबर्स हैं जिनके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। चलिए, इंटरग्लोब दिखाइए स्क्रीन पे चार्ट। कल का थोड़ा लंबा